ठीक है। नो, हाँ, क्या मामला है सर? कल रात्रि में एक वांछित अभियुक्त जिसका नाम कारू यादव है, जो कि लोधीपुर गांव खुसरूपुर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में टीम बनी और उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापामारी की। जब छापामारी करी तो जो अभियुक्त था, वांछित अभियुक्त कारू यादव और उसका लड़का हथियार के साथ अरेस्ट हुआ और उसके पास से एक राइफल मिली, जो कि अवैध बिना लाइसेंस की राइफल है, वो मिली। उससे पूछताछ के क्रम में हम लोगों ने पता किया कि ये राइफल उसने किससे लिया है। तो पूछताछ से हम लोगों को मालूम पड़ा कि वहां पे फतुहा अनुमंडल अंतर्गत जो हथियार सप्लाई करते हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके बारे में हम लोगों को मालूम पड़ा। बारी बारी से उनके यहाँ रेड हुआ तो एक अभियुक्त उसमें अरेस्ट हुआ जिसका नाम अभिषेक कुमार है, जो कि बैकटपुर खुसरूपुर का रहने वाला है। उसके पास से एक हथियार बरामद हुआ जो कि देसी पिस्टल है और एक देसी पिस्टल है। उससे उससे हमने सब पूछताछ किया कि ये उसने कहाँ से खरीदा है या कहाँ से उसने लिया है। तो एक और सप्लायर का नाम बताया जिसका नाम झूलन कुमार है, जो कि फतुहा थाना अंतर्गत कोल्हर गांव का रहने वाला है। इसके यहाँ जब रेड किया रात में एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में और खुसरूपुर और फतुहा की टीम ने, तो इसके पास जो गोदरेज का था अलमारी, उसमें खोलने के बाद एक 2 नाली राइफल जो कि अवैध थी वो मिली, एक देसी पिस्टल मिला, कुछ गोलियां मिली और एक जो राइफल में गोली बांधने वाला विंडोली होती है वो मिला। तो ये इस तरह से जो सप्लायर है फतुहा अनुमंडल में जो कि सप्लाई करते हैं हथियार, अवैध हथियार को, उसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कुल इसमें 2 राइफल बरामद हुई हैं, 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं और कुछ गोली बरामद हुई है। ये अच्छी उपलब्धि है फतुहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और इससे जो है अवैध हथियार के बिजनेस को उस अनुमंडल में रोकने में, रोकथाम में मदद मिलेगी। खोखा के बारे में क्या बताएं? और वही खोखा लोग रख लेते थे तो वो उसमें हम लोग को मालूम पड़ा। ये लोग खुद बनाते थे सर कि ये कहीं से खरीद के लाकर बेचते थे? नहीं, ये लोग खुद नहीं बनाते थे, ये लोग सप्लायर थे। इनके बारे में हमने पूछताछ किया है कि लोग कहाँ से लाते हैं, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी हम लोग उस पर रेड कर रहे हैं और अगर सफलता मिलती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। ग्राहक कहाँ से लाते थे? ग्राहक कहाँ से ये लोग खोज करके लाते थे? ग्राहक इन लोगों के, क्योंकि ये लोग खुद गांव में अपने उसी गांव के रहने वाले हैं और इन लोगों के संपर्क काफी लंबे समय से लोग काम कर रहे थे, तो इनके संपर्क अच्छे खासे हो गए हैं। तो जिसको भी जरूरत पड़ती थी ये लोग संपर्क करते थे और एक चेन है इसमें जिसमें एक आदमी को संपर्क करे, फिर दूसरे आदमी से बातचीत करके फिर वो सप्लाई करते थे। बिल कितना होता था और अभी तक कितने सप्लाई कर चुके हैं? अभी तो हम लोगों ने जो पता किया है वो करीब 55 से 60 हजार के बीच में एक राइफल का दाम बताया गया है जो खरीद होती थी इसमें, और ये काफी लंबे समय से कर रहे हैं और ये स्पष्ट तो ये लोग नहीं बताए हैं कि कितने इन्होंने अब तक करे हैं काम। कहाँ से लोग लाते थे? ये अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, हमने पूछताछ हम लोग को मालूम पड़ा है। किसी से छीने गए इसकी जांच की जा रही है? नहीं, हाँ, ये अवैध हथियार है, ये बनाए गए हैं अवैध तरीके से। ये जो इसमें जो कारोबार कर रहे हैं इसका, उसके बारे में हम लोगों को सूचना मिली है, अभी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसके विरुद्ध भी छापामारी चल रही है। पर्पस क्या है हथियार रखने का? ये जो गांव में जो हम लोगों ने पता किया अभी तक, ये गांव में इनकी जो लोकल दुश्मनी वगैरह रहती है उसी को इन लोगों ने हथियार रखते हैं उसी चीजों के लिए। क्या ये लोग जमीन कभी आने का इसमें भी इस्तेमाल करते हैं? अभी ऐसा कोई स्पष्ट हम लोगों को इसमें पूछताछ में नहीं मालूम पड़ा है, अगर इसमें मालूम पड़ेगा कार्रवाई होगी। इसका मुख्य ठिकाना कौन है? इसमें अभी जो मालूम पड़ा है झूलन कुमार है और फुज्जू, ये है कोल्हर गांव का रहने वाला, फतुहा का। यही डील करता था अलग अलग जगह से जहां से हथियार बनता था और इसी के माध्यम से अन्य लोगों से संपर्क करते हुए चेन बनाते हुए। तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।